नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। तो दोस्तों, इस चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट के लिए ही बनाया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल से प्रैक्टिस करें आप, तो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और आपके एग्ज़ाम के वहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आप यहाँ पर मंडी परिषद या लोअर 2 की तैयारी कर रहे हों या ARO की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पर वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका बायोलॉजी के टेस्ट हैं। टोटल आपके पूरे 50 क्वेश्चन हैं। हमारे चैनल पर फुल टेस्ट आपके कराए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर सकें। तो चलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन से होता है? तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर, अर्थात आपका B1 से होता है। ठीक है, B1 से होता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है 2 नंबर, स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से क्या संबंधित है? अर्थात यहाँ पर स्टार्च किससे संबंधित? आपका ग्लूकोज से संबंधित है। ठीक है, ग्लूकोज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाएगा? आप सबको पता होगा। तो यहाँ पर आपका A नंबर हो जाएगा, जो कि C है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जो कि दांतों थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, उसमें पस वगैरह आ जाती है, वही आपका स्कर्वी होती है। जो विटामिन K होता है, अगर विटामिन K की कमी है आपकी बॉडी में, तो रक्त का थक्का जो क्या होता है, नहीं जमता है। ठीक है, यहाँ पर E की कमी है, तो E की कमी से जनन क्षमता की क्या होती है, प्रॉब्लम आ जाती है। और विटामिन D की कमी होती है, आपका रुकेटस अर्थात सूखा रोग भी हो जाता है D की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेप्सिन होता है। पेप्सिन, तो पेप्सिन एक आपका क्या है, एंजाइम है। ठीक है, पेप्सिन आपका क्या है, एक एंजाइम है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? कहते हैं बॉडी के सबसे जो कठोर तत्व होता है वो दंत इनेमल होता है। तो कठोर बनाने वाली चीज़ में पाया क्या जाता है? तो क्या पाया जाता है भाई? आपका सही जवाब होगा B नंबर का फ्लोरीन। ठीक है, क्या पाया जाता है? फ्लोरीन पाया जाता है। आप कांच का आपका B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन क्षमता में कमी। अभी हमने बताया था कि जनन क्षमता में कमी अर्थात आपका हो जाएगा D नंबर, विटामिन E की कमी से आपका क्या हो जाता है, जनन क्षमता में कमी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, विटामिन A की कमी से क्या होता है, आप सबको पता होगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि विटामिन A की कमी से आपका कौन सा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, विटामिन की खोज की थी। तो विटामिन की खोज किसने की थी? आपका विटामिन की खोज हो जाएगा किसका? फंक ने किया था। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। लेकिन कभी कभी जब फंक ना हुआ करे तो आप विटामिन A अर्थात लूनी लगा दिया करिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों है तो आपका फंक हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो यहाँ पर आपका 8 का जवाब क्या हो जाएगा? B नंबर, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड होते हैं। यहाँ पर मतलब मोनो या मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट या शर्करा के आपके 2 से अधिक आपके मतलब कि 2 आपके अणु होंगे। तो ग्लूकोज आपके बारे में जानते हैं, जैसे फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज ही आपका जैसे शहद होता है, तो शहद में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा आपकी शहद ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? तो डाइसैकेराइड यहाँ पर अभी आपने देखा भी है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पर? मल्टोस। ठीक है, कौन हो जाएगा? मल्टोस आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? दुग्ध प्रोटीन यहाँ पर कह रहा है, तो देखो जहाँ भी आपका दुग्ध मिल जाए, ठीक है, वहाँ पर आपका कैसीन होता है। क्या होता है? कैसीन, अर्थात यहाँ पर आपका ये हो जाए कैसीन, आपकी ये प्रोटीन बुझ रहा है। ठीक है, और वैसे कह सकते हैं कि आपका जो रेनिन क्या होता है, तो दूध क्या ना, छोटे बच्चे होते हैं दूध पी लेते हैं, इसके बाद दही का थक्का जम जाता है, रेनिन की वजह से बन जाता है। और शुद्धता नापने के लिए आपकी क्या होता है? लैक्टोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं भाई? तो किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन C को यहाँ पर जो कि आप विटामिन D को आपको हार्मोन कहते हैं। 11 का आपका C नंबर से हो जाएगा विटामिन आपका D। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन है? रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन है? तो यहाँ पर आपका जो अंग है वो आपका आमाशय है। ठीक है, कौन सा है? आमाशय है। यहीं पर क्या होते हैं आपका रेनिन अर्थात दूध का थक्का जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
डार्विन का सिद्धांत था। डार्विन का सिद्धांत क्या था? तो डार्विन का सिद्धांत भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर, अर्थात प्राकृतिक चयनवाद। ठीक है, प्राकृतिक चयनवाद ये उनका नारा था, अर्थात ये उनका सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। ठीक है, तो हरे पौधे होते हैं तो ये होते क्या? एक मूल उत्पादक होते हैं। ठीक है, मूल उत्पादक आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि जीवों तथा वातावरण के पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन कहलाता है। तो जीवों और वातावरण के जो संबंध होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो भाई 15 का आपका बी सही जवाब होगा, इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? इकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया। उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया, तो आपका यहाँ जवाब हो जाएगा 16 का डी, अर्थात डी विरिज ने यहाँ पर प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपका है, पेलिएंटोलॉजी का अध्ययन करते हैं। तो पेलिएंटोलॉजी का जो अध्ययन करते हैं यहाँ पर आपका जवाब होगा डी नंबर, जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। अगला है कि डायनासोरों का जो सुनहरा काल किस महाकाल को कहा जाता है, अर्थात जो डायनासोर थे उस समय तो किस काल में थे? तो 18 का आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर, अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा कि मीसोजोइक काल होता है। मेसोजोइक को ऐसे लिखा होता है, मेसोजोइक, तो आपका वही है आपका थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई है? तो जीवन की उत्पत्ति आपकी किस में होगा? तो प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग में आपकी जीवन की जो उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकटतम संबंधी है? तो आधुनिक मानव का सबसे निकटतम संबंधी आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका 20 का जवाब आपका बी नंबर होगा, अर्थात जो गोरिल्ला है, गोरिल्ला इसे निकटतम संबंधी माना जाता है, अर्थात जो उत्पत्ति हुई है मानव की वो इसी का परिवर्तन रूप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन कौन सी धातु पाई जाती है? तो यहाँ पर भाई कौन सी जवाब होगा? तो आपका सही जवाब होगा जिसमें से आपका फेरस होता है, अर्थात यफी होता है। और यफी क्या करती है? मतलब आयरन होता है। ये वायुमंडल से जब सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से वो आयरन को क्या करती है? उसे क्रिया करती है और आयरन ऑक्साइड बनाती है। जैसे आयरन ऑक्साइड बनता है तो उसका रक्त जो होता है लाल हो जाता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग आपका लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, अर्थात जो ए बी रक्त का जो व्यक्ति होता है वो रक्त किसको दे सकता है? तो वो रक्त किसको दे सकता है? सी नंबर होगा, ए बी को दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से लिंग सहलग्न रोग है। लिंग सहलग्न रोग है आपका, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो अपने होते हैं कि वंशज, ठीक है, वंशज शब्द लिंग निर्धारण, या कह सकते हैं कि आपके माता पिता से जो जीन शब्द प्रॉब्लम होती है, जीन शब्द, तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर वर्णांता आपकी बीमारी है जो आपकी लिंग संबंधित, मतलब लिंग ये हो सकती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला रोग होता है आपका वर्णांता। ठीक है, वर्णांता में लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम हार्वे ने किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? विलियम हार्वे, तो विलियम हार्वे किसके लिए प्रसिद्ध है आपके? तो आपका सही जो होगा रक्त परिसंचरण। ठीक है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो शरीर का पुलिस रक्षक कहलाने वाला आपका यहाँ पर जो दिया है आपका 25, और 25 का जवाब होगा ए नंबर, उसे बोलते हैं टॉन्सिल हार्मोन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? टॉन्सिल आप हार्मोन्स कहते हैं, टॉन्सिल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मजन का संगठन होता है। तो मादा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा? ए नंबर होगा 22 + X गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि मादा स्पष्ट युग्मजनन का संगठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पिता ए रुधिर वर्ग और माता ए बी वर्ग की हों तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? तो भाई वही हो सकता है कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपका ए हो, बी हो, ओ ए बी, कुछ भी हो सकता है आपका, चारों हो सकते हैं यहाँ पर सही जवाब। ठीक है,
अगला है कि सर्वात्रिक जो दाता रक्त समूह है, मतलब कह रहा है दाता समूह, ठीक है, सर्वदाता जिसे बोलते हैं। तो सर्वदाता किसे बोलते हैं यहाँ पर? 28 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? तो 28 का भी जवाब आपका हो जाएगा सर्वदाता, देने वाला, मतलब कि आपका ओ हो जाएगा। ओ रक्त समूह सर्वदाता होता है और ए भी आपका रक्त मतलब ग्राही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है RH कारक की खोज करता है, मतलब RH फैक्टर है, तो RH फैक्टर की जो खोज किया था वो किसने किया था? तो यहाँ पर RH फैक्टर की खोज किया था लैंडस्टीनर ने। लेकिन जब भी बीनर भी दिया हो तो आपको बीनर भी बताना है, तो आपका डी नंबर होगा, लैंडस्टीनर एवं बीनर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, ये जो रीसस दिया है, रीसस, ये रीसस नाम का एक बंदर था, उस बंदर के रक्त की जो खोज की गई थी उसी के रक्त से, इसलिए रीसस भी नाम आपका दिया गया है, तो समझ लेना बंदर एक था। सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? तो यहाँ पर आपका 30 का जवाब क्या हो जाएगा? तो 30 का जवाब आपका हो जाएगा एनाफेज, ठीक है। जो सूत्री विभाजन के बीच अवस्था गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर है वो हमारा एनाफेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? जो वृद्धि वलय होते हैं पेड़ में आप देखते हैं, तो वलय किसकी क्रिया से बनते हैं? तो ये क्रिया आपकी होती है कैम्ब्रियम, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? कैम्ब्रियम कहते हैं, ठीक है। और उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, जाइलम एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिषेक फल, ठीक है, अनिषेक फल हुआ है जिसमें होते हैं अनिषेक, झूठे उठे नाम सुना होगा, झूठे फल। तो अनिषेक फल, तो अनिषेक फल क्या होता है यहाँ पर? आपका सी नंबर, बिना परागकण और निषेचन के बना जो फल होता है उसे अनिषेक फल कहते हैं। अगला है कि परागकण है क्या? परागकण, तो परागकण क्या है? तो नर युग्मोद, ठीक है, युग्म आपका होगा, तो नर युग्मोद जो आपका कण होता है उसे परागकण कहते हैं, ठीक है, परागकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्तिबीजी पादपों में भ्रूण कोश प्राय होता है, तो भ्रूण कोश आपका यहाँ पर जो 34 है, 34 का जवाब आपका सी होगा, त्रिगुणित होता है, ठीक है। आवृत्तिबीजी पादपों में जो भ्रूण कोश होता है प्राय वो त्रिगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज किससे बनता है? तो बीज किससे बनता है? तो 35 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर, बीजांड से होता है, ठीक है, बीज बनता है बीजांड से बनता है। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर, और क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना कहलाता है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सही, सी नंबर आपका गीटोनोगैमी, ठीक है, गीटोनोगैमी ये कहलाता है एक पराग से दूसरे परागकण में जाना। कौन सा फल नट है? ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कौन सा फल आपका नट है, तो 37 का डी नंबर होगा काजू। काजू आपका क्या है? एक प्रकार का नट फल कहलाता है। नारियल में खाए जाने वाला जो भाग होता है नारियल में, तो नारियल में खाया जाता है उसका भ्रूणकोश, ठीक है, क्या कहते हैं उसे? खाने वाला जो भाग होता है उसे भ्रूणकोश बोलते हैं। एक सच्चा फल होता है, सच्चा फल अभी हमने नाम बताया था, झूठा फल सच्चा फल। तो सच्चा फल क्या होता है भाई? तो सच्चा फल आपका होता है यहाँ पर जो कि सी नंबर आपका निषेचित एवं विकसित अंडाशय, ठीक है, निषेचित होता है और विकसित अंडाशय होता है, वही आपका सच्चा फल कहलाता है। अगला है कटहल में मांसल खाने वाले जो भाग होता है, मतलब जो कटहल में आप जो खाते हैं तो वो भाग क्या कहलाता है? तो वो भाग आपका होता है सहपत्र और दलिपुंज, ठीक है, सहपत्र और दलिपुंज आपका यहाँ जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ हैं, तो अधिकांश पादप जो वायरस में जेनेटिक पदार्थ होते हैं वो जो जेनेटिक्स माध्यम होता है वो किसका माध्यम होता है? तो ये वो कहता है आरएनए होता है, ठीक है, आरएनए आपका होता है जेनेटिक्स माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांशता होता है, तो इसमें से कह सकते हैं कि जवाब आपका क्या होगा? तो जवाब आपका ए नंबर होगा, डीएनए में होगा, ठीक है, जंतुओं में आपका होता है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? तो प्रतिजैविक औषधि किसमें मिलती है? तो 43 का आपका ए नंबर सही हो जाएगा, जीवाणु में मिलती है, ठीक है, जीवाणु में। अगला क्वेश्चन आपका है कि वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो 44 का सी होगा आपका जो कि
इवानोवास्की, ठीक है, इवानोवास्की को यहाँ पर कहा जाता है कि वायरस के पिता की खोज में था। तो यहाँ पर जो इवानोवास्की उन्होंने खोज यहाँ पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जीवाणु की खोज की थी। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? तो एवी लियोनहॉक, ठीक है, एवी लियोनहॉक ने यहाँ पर जीवाणु की खोज की थी। अगला है प्रोटीन की इकाई क्या होती है? ठीक है, प्रोटीन की इकाई होती क्या है? तो प्रोटीन की इकाई आपकी होती है जो कि आपकी एमिनो एसिड होती है, ठीक है, एमिनो एसिड होती है। अगला 47 नंबर है कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है तो स्थान क्या हो जाएगा? सी होगा राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम होता है। और अगला क्वेश्चन आपका है 48 नंबर किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? तो ये जो टेम्परेचर आपको याद रख लेना है आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड में जो एंजाइम होते हैं सबसे ज़्यादा आपके सक्रिय होते हैं। अगला है कि शरीर में अधिकतर ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होती है? तो शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय जो होती है वो आपकी होती है यहाँ पर डी नंबर वसा के रूप में होती है, ठीक है, वसा के रूप में होती है। और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और इस अंतिम क्वेश्चन का जवाब आप सबको देना होता है जो कि लास्ट क्वेश्चन चैलेंज क्वेश्चन होता है। यहाँ पर बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? आपको कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, साथ में सपोर्ट भी करिए हमारा। और अगर आपको हिंदी की नोट्स चाहिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जीएस की नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आपको नीचे लिंक दे दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से पहुंच सकते हैं और वहां पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अपने जनरल साइंस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वीडियो के अध्ययन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।